दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल वेरी नाइस एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज मैं आपके लिए उत्तराखंड करंट अफेयर 2022 लेके आया हूं। जो लोग उत्तराखंड में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आइए जानते हैं आज के क्वेश्चन। स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का नगर निगम का दर्जा किसे दिया गया? कौन से नगर निगम का? नवा नगर निगम का दर्जा किसे दिया गया? साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्रीनगर को दिया गया। और कब दिया गया तो इसके बारे में भी जानते हैं। साथियों श्रीनगर को 31 दिसंबर 2021 को दिया गया। ये भी हमें ध्यान रखना है, 31 दिसंबर 2021 को नवा नगर निगम का दर्जा दिया गया था श्रीनगर को। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? साथियों बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। साथियों इंडियन माउंटेनियरिंग की पहली महिला अध्यक्ष ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, हर्षवंती बिष्ट को चुना गया था। साथियों इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो जानते। साथियों हर्षवंती बिष्ट 29 नवंबर 2021 को यह चुनी गई थी। ये भी हमें ध्यान रखना है, 29 नवंबर 2021 को इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी 29 नवंबर 2021 को। और साथियों जो हर्षवंती बिष्ट थी वह पर्वतारोहण थी। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है पहली महिला अध्यक्ष इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की कौन चुनी गई? हर्षवंती बिष्ट चुनी गई। कब चुनी गई? 29 नवंबर 2021 को चुनी गई। 29 नवंबर 2021 को चुनी गई थी। और तीसरा पॉइंट है यह पर्वतारोहण है, यह एक पर्वतारोहण है, ये ध्यान रखना है। साथियों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्लेष मटियानी पुरस्कार 2021 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो साथियों श्लेष मटियानी 2021 के लिए कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18 शिक्षकों को सम्मानित किया गया था श्लेष मटियानी पुरस्कार से। श्लेष मटियानी पुरस्कार से कितने शिक्षकों को? 18 शिक्षकों को सम्मानित किया गया श्लेष मटियानी पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस व्यक्ति को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? साथियों मदर टेरेसा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अनिल जोशी को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनके बारे में भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों डॉक्टर अनिल जोशी को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 24 दिसंबर 2021 को मिला था। ये भी हमें ध्यान रखना है, 24 दिसंबर 2021 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है। इस डेट को हमें ध्यान रखना है और क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 24 दिसंबर 2021 को इन्हें मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर अनिल जोशी को। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट क्यों सम्मानित किया गया, यानी कि इन्हें सामाजिक कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। ये भी हमें ध्यान रखना है, सामाजिक कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। समाज में उत्कृष्ट कार्य के लिए, समाज में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों, उत्तराखंड और नेपाल के बीच कौन सी एयरलाइंस की सेवा शुरू की जाएगी? तो उत्तराखंड और नेपाल के बीच दोनों अलग अलग देश हैं, तो कौन सी एयरलाइंस सेवा शुरू की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है साथियों वह है, साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुद्धा एयरलाइंस सेवा शुरू की गई है। और साथियों कब से शुरू की गई? यह की गई है 29 अक्टूबर से। 29 अक्टूबर से शुरू की गई है, 29 अक्टूबर 2022 से शुरू की गई है। ये भी हमें ध्यान रखना है। उत्तराखंड और नेपाल के बीच जो एयरलाइंस सेवा शुरू हुई है वह 29 अक्टूबर 2022 से शुरू हुई है। और कौन सी एयरलाइंस सेवा है? बुद्धा एयरलाइंस सेवा है। ये इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ये हमें ध्यान रखने हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा? साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, चमोली में खोला जाएगा। उत्तराखंड राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान चमोली जिले में खोला जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में काली नदी पर प्रस्तावित 110 मीटर स्पॉन डबल लेन मोटर पुल का शिलान्यास किया? तो साथियों, तो कहाँ किया गया था, तो ये हमें बताना है। तो कौन से ज़िले में वो किया गया था? पिथौरागढ़ ज़िले में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। पिथौरागढ़ ज़िले में मुख्यमंत्री के द्वारा 110 मीटर स्पॉन्स डबल लेन मोटर पुल का शिलान्यास किया गया है, पिथौरागढ़ में किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? उत्तराखंड राज्य ने क्या नाम रखा गया है? ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग का नाम बदल दिया है, तो उसका नाम रखा गया है पलायन निवारण आयोग रखा गया है। पलायन निवारण आयोग रखा गया है। साथियों, उत्तराखंड के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा पलायन निवारण आयोग नाम कब रखा गया था, तो उसकी डेट भी हम जानते हैं। तो 22 जुलाई को रखा गया था। 22 जुलाई को रखा गया था। 22 जुलाई को रखा गया था। 22 जुलाई 2022, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ भी 22 है, यहाँ भी 22 है, तारीख भी 22 है और सन भी 2022 है, तो ये दोनों हमें ध्यान रखने हैं। तो उत्तराखंड राज्य के ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग का नाम बदलकर पलायन निवारण आयोग रखा गया है। और कब रखा गया? 22 जुलाई 2022 को रखा गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में राज्य में कहाँ पर 26वें, यहाँ पर में लिखा गया है, यहाँ पर वे हैं, 26वें नेशनल स्पोर्ट्स लाइव ई चैंपियन की शुरुआत हुई? कहाँ पर हुई थी? हाल ही में राज्य में, यानी कि उत्तराखंड राज्य में कहाँ पर 26वें नेशनल स्पोर्ट्स लाइव ई चैंपियन की शुरुआत? साथियों, ये हुई थी उत्तरकाशी जिले में, गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी जिले में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पौराणिक पैदल मार्ग पर आधारित डॉक्यूमेंट्री और पुस्तक वॉकिंग टू द गॉड का विमोचन किसने किया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो विमोचन है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया था। डॉक्यूमेंट्री और पुस्तक वॉकिंग टू द गॉड का विमोचन तो पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया था। साथियों, जो यह पुस्तक है, यह चारों धाम पर आधारित पुस्तक है, यह भी हमें ध्यान रखना है। और इसका विमोचन पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया, ये मैंने भी बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बियॉन्ड द मिस्टी वेल पुस्तक का विमोचन किसने किया? यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो साथियों, बियॉन्ड द मिस्टी वेल पुस्तक का विमोचन किसने किया? यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? यह पुस्तक अनुराधा जौहरी के द्वारा लिखी गई थी, यह हमें ध्यान रखना है। अनुराधा जौहरी के द्वारा लिखी गई थी और विमोचन पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया था, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के अनुसार उत्तराखंड में पर्वतारोहण से होने वाली आय का कितने प्रतिशत हिस्सा उत्तराखंड को मिलेगा? तो केंद्र सरकार के अनुसार कितने प्रतिशत हिस्सा मिलेगा? जो पर्वतारोहण से जो आय प्राप्त होगी वह मिलेगा 25%, 25% हिस्सा उत्तराखंड सरकार को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नेपाल में आयोजित 5वीं इंडो नेपाल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक किसने जीता है? संगीता किरोला ने जीता है। 5वीं इंडो नेपाल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक संगीता किरोला ने जीता है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों, बिरसा मुंडा जो जनजाति है उस पुस्तक के लेखक, ऑप्शन 4 दिए हैं, इन चारों में जो सही आंसर है प्रोफेसर आलोक चक्रावली, यह है प्रोफेसर आलोक चक्रावली बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, प्रोफेसर आलोक चक्रावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी किसे कहा जाता है? साथियों, उत्तराखंड की जो ग्लेशियर लेडी है वह शांति ठाकुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी शांति ठाकुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? कुछ क्वेश्चन देश से संबंधित भी हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो किस राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की थी? साथियों, यह की थी उत्तराखंड राज्य सरकार ने। तो ये तो अपने उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने शुरू की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नील नदी किस झील से निकलती है? साथियों, जो नील नदी निकलती है यह किस झील से निकलती है? नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। साथियों, इससे पहले जो क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की थी? तो इसको मैंने आपको बताया था उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन डेट नहीं बताई थी। डेट है 11 दिसंबर 2021। ये भी हमें ध्यान रखना है, 11 दिसंबर 2021। 11 दिसंबर 2021 को शुरू की गई थी दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद जो दूसरा अगला क्वेश्चन था, ये मैंने आपको बता दिया था, नील नदी किस झील से निकलती है? नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, 248 क्यू किस खेल से संबंधित है? 248 क्यू किस खेल से संबंधित है? साथियों, 248 क्यू विलियर्ड्स खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, विलियर्ड्स खेल से संबंधित है 248 क्यू। ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया के लेखक हैं? साथियों, हरिद्वार पर जो आधारित पुस्तक है न्यूज इन इंडिया, तो उसके लेखक हैं जॉब फ्रांसिस वाइट हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। साथियों, ये थे उत्तराखंड करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन। यदि आपको ये क्वेश्चन ठीक लगे हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक मिले, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।